बच्चों देखो ये प्रश्नावली 9.1 ठीक है। ये 9.1 का जो सवाल है वो कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका यनवा पद दिया गया है। तो बच्चों देखो ये पहला सवाल है जो कि यनवा पद दिया है an बराबर n प्लस 2। इसका हमें प्रथम 5 पद ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे हल करेंगे। देखिए n की जगह 1 रखेंगे, जब n की जगह 1 रखेंगे तो पहला पद होगा, देखो बच्चों यहाँ 1 फिर कोष्टक में 1 धन 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 1 गुणित 2 में 1 जुड़ गया 3 और 3 1 के 3 हो गया। देखो बच्चों इसी प्रकार से हम a2 निकालेंगे तो जहाँ n है वहाँ 2 फिर यहाँ 2 धन 2 बराबर में, देखो ये 2 तो ऐसे रहेगा और 2 में 2 जुड़ेगा 4 होगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 ठीक है। तो इसी प्रकार से a3 निकालेंगे, जहाँ n है वहाँ 3 रखेंगे तो 3 कोष्टक में 3 धन 2 हो गया, फिर बराबर 3 गुणित 3 में 2 जुड़ा तो 5, तो 3 का गुणा 5 में 15। a4 निकालेंगे तो 4 धन 2 कोष्टक में, तो 4 गुणित 4 में 2 जुड़ गया 6, तो 6 का गुणा 4 में 24। a5 तो 5 धन 2, तो हो गया 5 गुणित 7, तो 7 बचे 35। अब हम लिखेंगे प्रथम 5 पद क्रमशः, क्रम से कौन कौन है, देखिए 3 है, फिर 8 है, 15 है, 24 है और कौन है 35 ठीक है। तो आप इसको नोट करिए। दूसरा सवाल है इसी टाइप का है, तो हम क्या करेंगे कि n की जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे तो प्रथम 5 पद आ जाएगा। देखिए जैसे पिछले सवाल में आपने हल किया उसी प्रकार से यहाँ करेंगे क्या, a1 n की जगह बच्चों रखना है 1, तो हो गया 1 धन 1, तो हो गया 1 बटे 1 में 1 जुड़ गया 2, तो a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 2 बटे 2 धन 1, तो हो गया 2 बटे, देखिए 2 1 3, देखिए सरल है ये। a3 बराबर 3 धन 1 बराबर 3 बटे 3 में 1 जुड़ गया 4। a4 निकालेंगे तो 4 बटे 4 धन 1, तो 4 बटे 4 में 1 जुड़ गया 5, तो a5 लिखेंगे तो हो गया 5 बटे 5 धन 1 बराबर 5 बटे 6। तो प्रथम 5 पद क्रमशः, देखो बच्चों पहला क्या है 1 बटे 2 है, दूसरा क्या है 2 बटे 3, फिर तीसरा है 3 बटे 4, फिर चौथा है 4 बटे 5 और पांचवा पद है 5 बटे 6। ये हुआ हल इसका। में दिया हुआ है an बराबर 2 पावर n, तो n की जगह 1 2 3 4 5 रखेंगे जैसे आप अभी तक हल किए हैं वैसे। a1 बराबर 2 पावर 1, तो 2 पे घात 1 का मान 2 होता है, तो इसी प्रकार a2 निकालेंगे तो 2 पे घात 2 हो जाएगा, 2 पे घात 2 का मान 4 होता है। a3 निकालेंगे तो 2 पावर 3 होगा, 2 पे घात 3 का मान 8 होता है। a4 निकालेंगे 2 पे घात 4, 2 पे घात 4 का मान 16 होता है, और a5 निकालेंगे तो 2 पे घात 5, तो इसका मान होता है 32 ठीक है। तो प्रथम 5 पद क्रमशः, ध्यान देंगे पहला है 2 फिर 4 8 16 और 32, ये हुआ प्रथम 5 पद। नोट कर लीजिए, देख लीजिए। नंबर 4 में दिया है an बराबर 2n माइनस 3/6, तो ठीक उसी प्रकार से करेंगे हम, n की जगह 1 2 3 4 और 5 रखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ 1 रखेंगे n के स्थान पर, तो यहाँ देखो 2 × 1 माइनस 3/6, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 के 2 माइनस 3 बटे 6, तो घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 1 बटे 6, क्योंकि 3 में से 2 घटेगा, ऋण में से धन घट रहा है तो ऋण का चिन्ह होगा वहाँ।
तो A2 लिखेंगे हम, तो n की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 गुणित 2 माइनस 3 बटे 6, ये हो गया 2 दूना 4 माइनस 3 बटे में 6, तो 4 में से 3 निकल गया 1 बटे 6। फिर A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर देखिए यहाँ n की जगह 3, तो 2 गुणित 3 माइनस 6 माइनस 3 बटे 6, तो 3 दूना 6 हो गया माइनस 3 बटे में 6, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 3 बटे 6, कट रहा है 3 के 3 और 3 दूना 6, आ गया 1 बटे 2। देखो बच्चों यहाँ A4 निकालेंगे तब हो जाएगा 2 गुणित 4 माइनस में 3 बटे 6, तो 4 दूना 8 माइनस 3 बटे 6, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बटे में 6। तो A5 निकालेंगे, तो 2 गुणित 5 माइनस 3 बटे 6, तो देखिए 2 पंचे 10 हो गया और माइनस 3 बटे में क्या है 6, 10 में से 3 निकल गया तो 7, 7 बटे 6। तो इसके प्रथम 5 पद, प्रथम 5 पद क्रमशः देखिए क्या क्या होगा, पहला है माइनस 1 बटे 6, दूसरा है 1 बटे 6, तीसरा है 1 बटे 2 और चौथा है 5 बटे 6 और पांचवा पद है 7 बटे 6। ये हुआ, इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 में दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा पहले से कुछ कठिन है। an बराबर -1 पावर n -1 इंटू 5 पावर n प्लस 1, n के जगह आपको 1 2 3 4 और 5 रखने हैं, तो बच्चों देखो 1, तो ये हो गया -1, देखते रहिए 1 - 1 इंटू 5 पावर 1 प्लस 1, तो आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम, -1 पे घात, देखिए 1 में से घट गया 0 इंटू 5 पावर 1 में 1 जुड़ गया 2, तो देखिए आप जान रहे हैं कि किसी संख्या पे घात जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ हो गया 1 गुणित 5 का वर्ग हो गया 25, तो 25 का गुणा जब 1 में करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 के 25। तो देखिए यहाँ A2 निकालेंगे हम, तो बच्चों यही बात है कि जहाँ n है वहाँ 2 रखेंगे इंटू 5 पावर 2 प्लस 1, तो हो जाएगा -1 पावर क्या 2 में से 1 निकल गया तो 1 इंटू 5 पे घात 3 है, तो -1 पे घात 1 का मान -1 होगा। भाई यहाँ देखें आप कि यदि माइनस है और घात विषम है तब उसका मान माइनस में होता है, तो 5 पे घात 3 का मान 125, तो 125 का गुणा -1 में तो हो जाएगा -125, ठीक। तो अब इसी प्रकार से हम A3 निकालेंगे, तो हो जाएगा -1 पावर 3 -1 इंटू 5 पावर 3 प्लस 1, तो -1 पावर 2 हो जाएगा इंटू 5 पावर 4 हो जाएगा, तो -1 पे घात जो सम है इसके वजह से यहाँ 1 हो गया, और 5 पे घात 4 का मान होता है 625, तो यहाँ हो गया 625, तो गुणा करेंगे 1 का तो हो जाएगा 625, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम निकालेंगे A4 -1 पावर 4 -1 इंटू 5 पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू, देखिए -1 पावर घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ 5 घात 5 हो गया, तो 5 घात 5 हो गया, तो देखिए यहाँ -1 पे घात ऋण जो 3 है तो इसका तो ऋण 1 हो गया, और 5 घात 5 का मान होता है 3125, तो -1 का गुणा करेंगे तो -3125 हो गया, ठीक। तो इसी प्रकार से हम A5 का मान -1 पे घात 5 -1 इंटू 5 पे घात 5 धन 1 बराबर, देखिए
माइनस 1 पे घात 4, घटाएंगे 5 में से 1 तो 4 आएगा, इंटू 5 पे घात 6। तो माइनस 1 पे घात जो है वो सम है, इसलिए इसका मान पॉजिटिव आएगा 1, और 5 पे घात 6 का मान 15,625। तो 1 का गुणा करेंगे 15,625 हो गया। ठीक है, तो ये 5 हो गए। तो प्रथम 5 पद क्रमशः, देखो बच्चों, पहला है 25, दूसरा माइनस 125, तीसरा 625, चौथा माइनस 3125 और पाँचवा 15,625। ये हुआ प्रथम 5 पद। ठीक है, नोट करिए। नंबर 6 ये कह रहा है an बराबर n स्क्वायर प्लस 5/4। तो n के स्थान पे आप 1 2 3 4 5 रखेंगे। तो जब हम n के स्थान पर 1 रखेंगे तो देखिए 1 इंटू, या हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो 1 का वर्ग धन 5 बटे में 4। तो देखते रहिए, 1 गुणित 1 का वर्ग 1 धन 5 बटे में 4। तो 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 5 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 6, 6 बटे 4, 2 3 6 और 2 दूना 4। ये आ गया हल करने पर 3 बटे 2, ये 2 है। तो इस प्रकार से a2 निकालेंगे जब, तो देखिए n की जगह हम 2 रखें, यहाँ 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 5 बटे में 4। तो एक बात और आप देख लीजिए कि यही कट रहा है, 2 1 के 2 और 2 दूना 4। तो यहाँ तो आ गया 1, तो 2 का वर्ग 4 हुआ और प्लस 5 बटे में क्या बचा 2। तो देखिए यहाँ 5 में 4 जुड़ा 9 बटे 2। तो a3 निकालें, तो 3 का वर्ग धन 5 बटे में 4। अब नहीं कटेगा तो इसको ऐसे रखेंगे, 3 का वर्ग 9 प्लस 5 बटे में 4। तो 3, अब देखिए 9 में 5 जुड़ेगा तो 9 5 14 बटे में 4, कट रहा है 2 दूना 4, 2 सते 14। अब क्या करेंगे, 3 का गुणा साथ में करेंगे तो 3 सते 21 बटे में 2। तो हम a4 निकालेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ n की जगह 4 कोष्ठक में 4 का वर्ग धन 5 बटे में 4 पहले से है, ये 4 से 4 कट गया। तो देखिए 4 का वर्ग 16 प्लस 5, तो 16 में 5 जुड़ गया तो आ गया 21। ठीक है, तो a5 निकालेंगे तो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। अब ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिखेंगे 5 का वर्ग 25 प्लस 5 बटे में क्या है 4 है। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुणित 25 में 5 जुड़ गया 30 आ गया और बटे में 4, कट रहा है 2 दूना 4, 2 15 में 30 होता है। 15 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 15 5 75 हो गया। ठीक, और बटे में क्या है 2 है। तो पांचों पद आ गए, 1 2 3 4, 4 चौथा यहाँ है, ये 5वां है। तो प्रथम 5 पद क्रमशः, देखिए भैया, पहला है 3 बटे 2, फिर दूसरा है 9 बटे 2, तीसरा है 21 बटे 2, चौथा है 21 और पांचवा है 75 बटे 2। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक एक ही टाइप के सवाल थे, तो आप हल कर चुके हैं, ये नोट कर लीजिए।